चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिक्स्थ का मैथ, आईसीएसई का सिक्स्थ आईसीएसई का मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर करते हैं रो एंड कॉलम में। तो सम ऑफ रोज एंड कॉलम कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, सो इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन arrangement of numbers, it is an arrangement of numbers having same number of rows and column, rows and column। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, sum of numbers in each row, column और diagonal is same। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल है, ठीक है, ये आपका 294 है, दूसरा क्या है 753 618। तो देखो राव्या, जितने रोज है उतने ही कॉलम है ना, 1 2 3 रोज है और कॉलम कितना है 1 2 3, ये आपका कॉलम। तो ऐड करो, 2 + 7 9, 9 + 6 कितना होता है 50, बराबर ना। तो ऐसे भी ऐड करेंगे तो 50 आना चाहिए, डायगोनली भी ऐड करेंगे तो 15 आना चाहिए। 4 + 5 9, 9 + 6 15 आता है ना। ऐसे भी ऐड करो, रोज बाई 11 + 4 15। तो देखो रोज कॉलम मिला के कितना आ रहा है 15, समझा। तो इसको मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, 9 कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। तो आपका ये दिया हुआ है 3 रोज 3 कॉलम, ये आपका 183 2BA 50C है। तो कितना आना चाहिए जी ऐड करके, बताओ। इसको ऐड करेंगे रो को, 9 + 3 12, तो ये भी 12 आना चाहिए ना। तो ये कितना है 8 + 5 + 3 + B = कितना आना चाहिए 12। तो 8 + B = 12। तो B की वैल्यू कितना है 4 ना। तो इसका मतलब B क्या है आपका 4 है। 1000 को नेक्स्ट देखो, ये भी 12 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया 6। तो A का वैल्यू कितना है 6, 12 आना चाहिए ना, इसलिए अभी ये भी देखो 12 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया 5 + C, तो C = 12 - 5, तो 7 है ना आपका वैल्यू ये। तो इस तरह से अननोन क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं। चलो लिखो यहाँ तक, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, पैटर्न इन होल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न इन होल नंबर्स। तो देखो, डू यू थिंक देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन 2 ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री। ठीक है, तो अरिथमेटिक में क्या डील करते हैं हम लोग, नंबर से ना, और ज्योमेट्री में लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर से। तो फर्स्ट देखो लाइन के बारे में पढ़ते हैं जी। लाइन क्या होता है, 2 मिनिमम पॉइंट चाहिए लाइन को ज्वाइन करने के लिए। जैसे 2 पॉइंट्स है, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, लाइन। ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को ज्वाइन करूँगा स्ट्रेट में है, तो ये लाइन क्रिएट करेगा, समझा। 4 पॉइंट्स है, तो चारों को ज्वाइन करूँगा तो क्या मिलेगा जी, लाइन मिलेगा ना। ये आपका 3 पॉइंट्स है, ये क्या है 4 पॉइंट्स है, ये क्या है
पॉइंट्स है। याद क्लियर है? तो ये लाइन फॉर्म करता है। रेक्टेंगल के लिए देखो, रेक्टेंगल के लिए अगर आपका पॉइंट्स ऐसा है, ठीक है, पैरेलल पॉइंट्स है, तो इसको अगर आप ज्वाइन करोगे सबको तो ये आपका रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होता है। तो ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये बी होगा। ये समझा आपको? ओके। तो इसमें 2 रोज 3 कॉलम है। इसमें 2 रोज है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये आपका फर्स्ट रो, ठीक है, सेकंड रो, समझा? और कॉलम 3 है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये क्या है आपका थर्ड कॉलम है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो इसमें आपका 3 रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो। और कॉलम कितना है जी? 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। यहाँ तक क्लियर है? तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है स्क्वायर। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या जी? 1 4 9 16 25, ये जो नंबर है ये आपका स्क्वायर नंबर है ना। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका, इसको मैं अरेंज भी कर सकता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ऐसे, तो 1 डॉट आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 2 3 4, तो इसको 4 बार रिपीटेड लिखना है। तो ये 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा जी? 25। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट करना है सेम लाइन, सेम पॉइंट्स को, 4, ठीक है। इसको ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर मिलेगा ना। तो ये आपका 25 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 पॉइंट्स में। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ, तुम भी लिखो। नेक्स्ट है ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में क्या है जी? 1 3 6 10 15 कैन बी अरेंज्ड एज अ ट्रायंगल। 1 3 6 10 15 can be arranged as triangles, ठीक है। जैसे देखो 1, तो ये 0 + 1 क्या है? 1, 1 2 3, तो ये 3 पॉइंट्स है, 1 + 2, ऊपर में 1 पॉइंट है, नीचे में 2, तो ये आपस में ट्रायंगल फॉर्म करता है। यस सर। सर 1 कैसे ट्रायंगल फॉर्म होगा? हाँ, पकड़ लिया। तो एक ही पॉइंट है, ये ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहा है ना। ये 3 पॉइंट चाहिए मिनिमम। ये देखो, ये पैटर्न फॉलो करना, 1 2 फिर 3, तो ये कितना हो गया? फर्स्ट रो में आपका 1 नंबर है, सेकंड रो में 2, थर्ड में 3, तो टोटल कितना हो गया जी? 6 ना। फिर एक एक से इंक्रीज करो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐड करेंगे कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है जी? 3 + 3 6, 6 + 4 10 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। ये लिख लो।
ठीक है, ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रायंगल दिखेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। तो नेक्स्ट टर्म क्या है जी? नेक्स्ट टर्म है आपका सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं ऐड करूँ सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगल नंबर क्या है, 1 + 3 ऐड करूँगा कितना आएगा 4। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ इवन फॉर्म में 2 × 2। नेक्स्ट है 3 + 6 = कितना आता है 9। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 3। समझा ना, मतलब ये आपका 2 का स्क्वायर है ना, ये आपका 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 6 + 10 कितना आता है 16। 16 को 4 × 4 लिख सकता हूँ, दैट इज 4 स्क्वायर। नेक्स्ट है 10 + 15, हाउ मच इट इज 25। 5 इज 5 × 5, दैट इज 5 स्क्वायर। समझा आपको? कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ रहा है ना, देखो 2 3 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर, बराबर ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज 15 + 21, दैट इज हाउ मच इट इज 36। So 36 can be written as 6 × 6, that is 6 square. Understood? Who is there? Okay, wait. ठीक है, तो 6 × 6 क्या है 6 स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर इज 21 + 28 कितना आता है जी? ये आता है 49। 49 इज 7 × 7, दैट इज 7 स्क्वायर। ये समझा आपको? तो देख सकते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगल्स। तो कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगल 1 3 है, 4 आया। राबिया सर मेरे मुंह में इंक चला गया। अच्छा है ना, नौटंकी करते रहता है। हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो देखो ये दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगल है, 1 + 3 कितना है 4। तो 4 को 2 × 2 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर 3 + 6 कितना है 9। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 3 स्क्वायर। 6 + 10 कितना आएगा 16। 16 क्या है 4 × 4 4 स्क्वायर। 10 + 15 कितना है 25। 5 × 5 इज 5 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 3 इधर आता है, 6 इधर, 10 इधर, 15 यहाँ पे, 21 यहाँ पे, बराबर ना? सही है सर। तो ऐड करके कितना है 2 स्क्वायर 3 4 5 6 7 का स्क्वायर। यहाँ क्लियर है? समझा क्या? अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें जी? ये 7 का स्क्वायर तक आ गया ना। नेक्स्ट है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या कंक्लूजन क्या है? सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगल गिव अस स्क्वायर नंबर। तो इसका कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन क्या है? द सम ऑफ टू consecutive triangulars numbers give us a square number। ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पैटर्न को क्या करना है ऑब्जर्व करना है। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न कैन हेल्प अस इन सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर है 126 + 9, ये कितना आएगा जी? 126 को क्या 10 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ ना, तो ये आ जाएगा 126 + 10 - 1। ये समझा आपको? हाँ सर। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 9 को क्या मैं लिखा हूँ 10 - 1, तो ये दोनों को साथ में ऐड कर लो 6 136 - 1 कितना आएगा 135, बराबर है। सेकंड सॉल्व करते हैं 126 - 9
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 126 माइनस 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ये समझा क्या आपको? तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 116 प्लस 1 कितना आएगा 117। ठीक है। सी एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 126 प्लस 99। तो 99 को क्या लिख सकता हूँ 100। 126 प्लस 100 माइनस 1, तो 126 प्लस 100 करो फिर माइनस 1 करो, ये आएगा 6 2 2 माइनस 1, ये कितना आएगा 2 2 5। ठीक है। और इसका डी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कितना आएगा 126 माइनस 99, ये कितना आएगा 126 माइनस 100 प्लस 1। तो ये माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 26 प्लस 1 दैट इज 27। समझा? ये लिख लो। हाँ मैं करता हूँ।